हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएस पीडियाट्रिक्स। आई होप आप सभी ठीक होंगे और मेरे लेक्चर्स को ऐसे ही सुनते रहिएगा, इतना ही प्यार देते रहिएगा। आज का जो टॉपिक है वो ब्रेस्ट फीडिंग के ही कंटिन्यूएशन में है और इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें हम सुनते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग करवाओ। उसके रिफ्लेक्सेस के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उसकी टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क कौन से होते हैं, कॉम्पोजिशन क्या है, पोजिशनिंग टेक्निक्स के बारे में बता चुकी हूँ आपको और बेनिफिट्स क्या है ब्रेस्ट फीडिंग के। आज जो टॉपिक है वो मैं आपको बताऊँगी कि कई कंपैरिजन करके हम देखेंगे कि फार्मूला मिल्क को जो है वो हमें क्यों बेबी को फीड नहीं करना चाहिए, क्या हार्मफुल जो इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं बेबी के ऊपर बाय फीडिंग अ बेबी फार्मूला मिल्क। यही टॉपिक है आज का और इसी को ही मैं इन डिटेल में आपको बताऊंगी, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग में तो ऐसा होता है कि वो मदर का मिल्क है और वो बेबी के लिए ही बना है। उससे बेबी को प्रॉपर फीड मिलेगी, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एनहांस होगा, उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। बट फार्मूला मिल्क में क्या है, वो तो बेबी को किस लेवल तक इम्यून सिस्टम उसका स्ट्रांग करने वाला है और कितना वो रिस्क प्रोन टू है बेबी का हेल्थ रिलेटेड, वो सब चीज़ें आज मैं आपको बताऊँगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ फार्मूला मिल्क। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ फार्मूला मिल्क। मार्केट में जो इजीली अवेलेबल होता है फार्मूला मिल्क, जो बच्चों को नाउ डेज़ प्रेफर करते हैं और उन्हें पिलाते भी हैं, तो जितना हो सके हमें कम से कम फार्मूला मिल्क बच्चों को फीड करना चाहिए। अप टू 6 मंथ दे शुड बी एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड और उसके बाद भी वीनिंग डाइट स्टार्ट कर देते हैं और उसके साथ साथ बीच बीच में ब्रेस्ट फीडिंग करना चाहिए और जितना हो सके कम से कम हमें जो है वो फार्मूला मिल्क पे बच्चों को डालना चाहिए। So, why some mothers choose formula milk over the breast milk? फर्स्ट इज़ द डिस्ट्रेस्ड। क्या रीजंस है हमारे पास? फर्स्ट इज़ डिस्ट्रेस्ड बाय फिजिकल डिस्कम्फर्ट और अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग प्रॉब्लम्स। मदर्स को फिजिकल डिस्कम्फर्ट होता है, बच्चे को फीड करवाना होता है, नींद प्रॉपरली नहीं मिल पाती है, रेस्ट प्रॉपर नहीं मिल पाता है, बार बार उठ के बच्चे को फीड करवाना पड़ता है। ठीक है, ब्रेस्ट में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, अगर फीड ना करवाएं तो ब्रेस्ट एनकॉर्चमेंट होना शुरू हो जाता है, पेन होती है और अर्ली ब्रेस्ट फीडिंग में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स मदर को फेस करनी पड़ती हैं। फर्स्ट डे पे मिल्क ईजिली सीक्रेट नहीं होता है, ब्रेस्ट पंप की हेल्प लेनी पड़ती है, मैनुअली मिल्क को ब्रेस्ट से एक्सप्रेस करना पड़ता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। कन्वीनियंस इश्यूज़ होते हैं, ठीक है, तो वो कन्वीनियंट नहीं लगता है कि हाँ, और ये हमारे पास जो फार्मूला मिल्क है वो इजीली अवेलेबल है और कन्वीनियंट होता है, हमें फटाफट से लिया और बेबी को फीड कर दिया। प्रेशर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर मदर जो है वो वर्किंग है तो उसे जॉब पे जाना है, अपना रूटीन कंटिन्यू करना है प्रीवियस वन बिफोर द डिलीवरी ऑफ द बेबी, तो वो प्रेशर रहता है और उसकी मदर की एब्सेंस में बेबी को फार्मूला मिल्क जो है वो फीड करवाना पड़ता है। नेक्स्ट इज़ वरीज दैट ब्रेस्ट शेप विल चेंज, तो ये भी है बॉडी इमेज कॉन्शियस रीज़न की वजह से भी होता है। एंड फार्मूला मैन्युफैक्चरर्स मैनिपुलेट द पीपल थ्रू दे एड्स। एडवर्टाइजमेंट जितनी ज़्यादा होती है बच्चे उतना जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो उतना उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। एंड डॉक्टर्स एंड नर्सेज नीड मोर लैक्टेटिंग, जो ट्रेनिंग उनके पास हैं, जो ट्रेनी है, जो मदर्स को जो ट्रेन करें कि कैसे बच्चे को फीड करना है, वो उनका भी एक एक्स्ट्रा से मैन पावर उसमें यूज़ होता है। तो ये बहुत सारे रीजंस हमारे पास अवेलेबल हैं। मॉम्स गिवन वेरी लिटिल टाइम टू एडजस्ट टू द चेंजेस ऑफ द पोस्टपार्टम, तो जैसे ही एक मदर बेबी को डिलीवर करती है उसका एक मदर का जर्नी स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सेकंड। जैसे ही बेबी डिलीवर होता है तो उसे चीज़ों के साथ एडजस्ट होने में जो टाइम होता है वो बहुत कम मिल पाता है। फैमिली की डिमांड्स होती हैं एंड नो सपोर्टिव फैमिली, अगर इतना नहीं है फैमिली का सपोर्ट तो मदर जो है वो जितना उसको लगता है वो बेबी की रेयरिंग के लिए जो भी चीज़ें पॉसिबल लगती है, इजी टू अप्रोचेबल, वो उन चीज़ों को करते हैं। एंड एम्बेरसमेंट कभी किसी को फील होता है कि हाँ सब कहीं बच्चे को लेके जा रहे हैं, सबके सामने बच्चे को कैसे फीड करवाएंगे, तो वो रीज़न होता है। एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है मदर्स में कि मैं कैसे बेबी को फीड करवा पाऊँगी। फीलिंग दैट वन कैन नॉट प्रोड्यूस इनफ मिल्क, काफ़ी बार मदर्स को ये चीज़ फील होती है कि मुझे जो है वो इनफ मिल्क सीक्रेट नहीं हो रहा है, इनफ मिल्क सीक्रेट नहीं हो रहा है। जितना हो सके मदर को बेबी को बार बार ब्रेस्ट के साथ
अटैच करना चाहिए जितना ये मेरा जो प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स हैं रिफ्लेक्सेस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग की, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स, वो ज़रूर जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो प्लीज़ एक बार वो वीडियो ज़रूर देखें। उसमें बताया गया है कि कैसे जो है वो न्यूबॉर्न बेबी की सकिंग की हेल्प से हमारा जो मिल्क का प्रोडक्शन, जो सिक्रीशन और जो इजेक्शन है वो कैसे होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है ताकि मदर जो है वो अपने माइंड से ये कॉन्सेप्ट निकाल दे कि उसको इनफ मिल्क जो है वो नहीं बन पा रहा है। मदर का मिल्क का जो इजेक्शन है, अदर देन उसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम ना हो, अदरवाइज साइकोलॉजिकली प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है माइंड पे। माइंड अपने आप फंक्शन आउट करेगा और मिल्क की सिक्रीशन होती है। मदर्स मिल्क वर्सेस फार्मूला मिल्क अगर हम कंपेयर करें, फार्मूला मिल्क फॉर 3 days ओल्ड बेबीज़ इज़ नो डिफरेंट दैन फार्मूला मिल्क फॉर 3 months ओल्ड इन्फेंट। देखो, जब मदर, ये भी मैंने करवाया है अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में, टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। फर्स्ट 3 days के लिए हमारे पास क्लोस्ट्रम होता है, देन ट्रांजिशनल होता है, देन मैच्योर मिल्क होता है, और मदर का जो मिल्क है उसमें फोर मिल्क और हाइंड मिल्क की भी टाइप्स आती हैं। प्रीटर्म बेबी डिलीवर हुआ तो उसके लिए प्रीटर्म मिल्क मदर की ब्रेस्ट से सिक्रेट होता है, तो वो डिफरेंट आएगा बच्चे की डिमांड के अकॉर्डिंग। और जो फार्मूला फीड है वो 3 month बेबी के लिए भी सेम उसी की उसमें आ रहा है और उसके बाद वाले बेबी के लिए उसी में ही आ रहा है, तो ये डिफरेंट नहीं होगा। बट मदर की ब्रेस्ट से जो मिल्क निकल रहा है वो डे बाय डे उसकी जो कॉम्पोजिशन है वो चेंज हो रही है बेबी की नीड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज अ ब्रेस्ट मिल्क इज ingeniously different every single day, as I told you, and adapted to the changing needs of the baby. Human milk is designed to support the development of the large brain capable of processing and storing lots of information. And cow milk is designed to support the functions like constant grazing. That is a part of joke, but cow milk is not suitable for the baby. उसकी composition different है, ये भी मैंने comparison किया है काउ मिल्क और ह्यूमन मिल्क का आपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर की वीडियोस में। तो प्लीज़ जो मेरे ये वीडियो देख रहे हैं वो प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स को ज़रूर सुने। इलनेस का अगर हम रिलेटिव एक रिस्क देखें दोनों में, तो जो एलर्जीज़ और एक्जिमा का जो रिस्क है वो 2 to 7 times ज़्यादा हो जाता है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन का रिस्क ज़्यादा हो जाता है 2.6 to 5.5 times। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ 1.5 to 1.9 times, ये उन बेबीज़ में जो फार्मूला फीड जिनको करवाया जाता है। एंड डायबिटीज़ टाइप 1 का रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस 3 times मोर, हॉकिंस लिम्फोमा, ओटाइटिस मीडिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड नेक्रोटाइजिंग एंटीरोक्लाइटिस 6 to 10 times। तो इन सब के रिस्क जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। Pneumonia, lower tract respiratory tract infections 1.7 to 5 times, respiratory syncytial virus infections, sepsis, sudden infant death syndrome and industrialized ward hospitalization 3 times ज़्यादा हो जाती है in comparison to those babies who are on the breastfeeding. Barriers to the bonding, जो बेबी मदर के ब्रेस्ट के साथ अटैच होकर ब्रेस्ट मिल्क को फीड करते हैं इन कंपैरिजन टू दोज बेबीज हु आर ऑन द बॉटल फीडिंग ऑन द फार्मूला फीड, अ बॉटल प्लेसेस अ फिजिकल बैरियर बिटवीन मॉम एंड द बेबी। लेस स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट होगा, लेस आई कॉन्टैक्ट होगा, और जो हार्मोनल जो कनेक्शन होता है बिटवीन द ब्रेस्ट फीडिंग मदर एंड द बेबी कैन नॉट बी एक्सपीरियंस्ड बाय द बॉटल फीडिंग mother. Other options, if breastfeeding is not possible, mom can still use her milk even if she decides not to breastfeed. क्या options है? अगर उसको breastfeed नहीं करना है तो एटलीस्ट अपना breast milk तो feed कर सकते हैं। यूज़ अ ब्रेस्ट पम्प, इलेक्ट्रिकल मैनुअल, कप और बॉल फीडिंग के थ्रू उसको दे सकते हैं, स्पून फीडिंग के थ्रू दे सकते हैं, या बहुत छोटा बेबी है तो आई ड्रॉपर तो फीडिंग स्टेज के थ्रू, नर्सिंग सप्लीमेंट और गेट मिल्क फ्रॉम द डोनेशन बैंक के थ्रू भी आप ब्रेस्ट मिल्क को वहाँ से ला सकते हैं और अपने बेबी को फीड करवा सकते हैं। There is no freedom of choice for the humans if it has been taken away from them at the beginning. अगर हम स्टार्टिंग में ही बच्चों से उनका जो फ्रीडम है ये चूज़ करने का कि उन्हें ब्रेस्ट मिल्क चाहिए, फार्मूला मिल्क चाहिए, उनके लिए क्या चीज़ बेस्ट है, हम उनको वो नहीं दे रहे हैं, तो फिर उनका तो लाइफ की बिगनिंग ही एक अच्छे मोड पे सेटअप नहीं हो पा रही है। ब्रेस्ट फीडिंग इज़ नॉट अ चॉइस बट एन ऑब्लिगेशन टू द चॉइस। गिव योर चाइल्ड द फ्रीडम ऑफ चॉइस। So this is all about my today's topic. I hope आपको ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट मिल्क की इम्पोर्टेंस समझ में आई हो और आप जितना हो सके लोगों को एजुकेट करें इस चीज़ के बारे में, सो दैट हम एक अच्छा जो हमारा यूथ है
आने वाले टाइम में वो हेल्दी बच्चे हों, एक हेल्दी आउटकम हमारे पास रहे, उनका एक प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से हो। अदरवाइज़ नाउ डेज़ आप ऑब्जर्व कर रहे हैं डे बाय डे बच्चों का जो हेल्थ स्टेटस है वो कितना डाउन जा रहा है। नो डाउट हमारे पास आज बहुत अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, बट इतनी अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ के होने का रीज़न भी यही है कि जितनी ज़्यादा डिजीज़ कंडीशंस हमारे पास आ रही हैं, जितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनको रिजॉल्व करने के लिए उतना ही अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ हमें चाहिए। अगर हम उन सब चीज़ों के उतना तक जाएं ही ना और बच्चों को एक अच्छा लाइफ सेविंग जो सबसे पहले से ही हमारे पास है, एक बहुत इजी जो अवेलेबल है, तो ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट मिल्क वो स्टार्टिंग से दें आपको 6 मंथ, तो आप कंपेयर करेंगे उन बच्चों के साथ जिन्हें बॉटल फीडिंग पे डाला गया है कि कितना डिफरेंस है। लेटर ऑन जाके 1 ईयर, 2 ईयर, 3, 4, 5, 10 ईयर्स तक आप उन दो बच्चों का नॉर्मली आप उनको ऑब्जर्व करेंगे, बहुत बड़ा डिफरेंस आपको उनके फिजिकल मेंटल डेवलपमेंट पे नज़र आएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई टुडेज टॉपिक. Thank you, and please like and share my videos.